विचारों को व्यवस्था देना बहुत बड़ी उपलब्धि है। अध्यात्म के दो पक्ष तो हैं ही, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी उल्लेख होता रहता है, बहिर्मुखी भी होता है, पर विचारों का लेना देना दोनों से एक साथ है। विचार भीतर उत्पन्न होकर के कर्म के लिए, एक्शन के लिए प्रेरित करता है। हम उस पर कोई एक्शन लें या ना लें, वो अलग विषय है। अन्यथा विचार प्रेरित अवश्य करता है कि मुझे चरितार्थ किया जाए। हम उसे कर पाए नहीं कर पाए अलग विषय है, मैंने पहले ही कहा, या हम करें ना करें। विचार की शक्ति के विषय में पूर्व में भी बहुत बार कहा गया। विचारों की शक्ति से बड़े बड़े उफान खड़े होते हैं। मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में, सामूहिक जीवन में, विश्व में जितनी भी क्रांतियां हैं, वो विचार के स्तर पर संभव हुई। हाल के वर्षों में जितनी भी हुई, वो विचार के वर्षों। विचार को व्यवस्था देना अर्थात एक प्रकार से जीवन के घटनाक्रम को भी, द ऑनगोइंग अफेयर्स ऑफ लाइफ, व्यवस्था देना है। विचारों पर व्यवस्था देने का प्रशिक्षण हमें बचपन से मिला, ना स्कूल में ना कॉलेज में। इस विषय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ये बात कभी समझ में आई ही नहीं। जबकि विचारों पर प्रशिक्षण, इनको व्यवस्था देने पर प्रशिक्षण परम आवश्यक है। जितना महत्वपूर्ण एकाग्रता है, कंसंट्रेशन, फोकस, उतना ही महत्वपूर्ण विचारों को व्यवस्था देना है। अगर विचारों को व्यवस्था नहीं दी, एन अरेंजमेंट, एन ऑर्डर टू द थॉट्स, और एकाग्रता विकसित हो गई, तो क्या होगा? बिना विचारे, बिना मनन के भी मनुष्य अपने विचारों की क्षमता को उसके द्वारा विध्वंस कर सकता है, बिगाड़ सकता है। जब हम विचारों को व्यवस्था देने की बात करते हैं, तो कंसंट्रेशन या एकाग्रता उसका केवल एक पक्ष है, ओनली वन एस्पेक्ट। मेरा पुराना उदाहरण फिर से सजीव होता है, चाय बनाने का। हम पानी उबालते हैं, पानी उबालने के लिए उबालते हैं क्या केवल? नहीं। पानी उबालते हैं तापमान एक स्तर तक पहुंचाने के लिए, जिसमें बाकी के घटक भी मिलकर के और एक सिनर्जी, एक सामंजस्य विकसित करें। पानी को हम केवल पानी के उबालने के लिए नहीं उबालते, अन्यथा तो पानी उबल उबल करके सूख जाएगा। उसी प्रकार एकाग्रता परम आवश्यक है, आधार है किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने का, एकाग्रता। पर केवल एकाग्रता नहीं, एकाग्रता उसका एक भाग है, पानी को उबालने की तरह, जिसमें बाकी सब कुछ होना है। तो विचारों की व्यवस्था, विचारों को ऑर्डर देना, ऑर्डर यहां मतलब, ऑर्डर मतलब यहां व्यवस्था देने से है। विचारों को व्यवस्था देना अर्थात अपने जीवन के समूचे घटनाक्रम को भी एक सीमा तक व्यवस्थित कर देना। कुछ चीजें हैं जो हाथ से परे रह जाएंगी, जो आपके नियंत्रण में नहीं है, पर आपका व्यक्तिगत जीवन एक सीमा तक पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो जाएगा। विचारों को व्यवस्था ना देने के कारण आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, विश्व में भी जितने बिगाड़ हैं, वो सारे विचारों को व्यवस्था ना देने के कारण है। एकाग्रता बहुत विकसित हुई,
कंसंट्रेशन में कोई कमी नहीं है। विज्ञान की शोध बिना कंसंट्रेशन कर सकता है। राजनीतिज्ञ अपनी नीति बना करके चुनाव जीतना बिना एकाग्रता हो सकता है? संभव नहीं है। वो ठीक है, चुनाव जीतने के लिए कुछ और भी होता है, गलत सलत, तो उसके लिए भी एकाग्रता चाहिए। ठीक के लिए भी और अच्छे के लिए भी। पर केवल एकाग्रता सुनिश्चित नहीं कर पाई कि पृथ्वी पर हुई उपलब्धियां और विज्ञान ये मनुष्य के जीवन में सुख शांति समृद्धि लाएंगे। समृद्धि शब्द संपन्नता से भिन्न है। संपन्न तो आप हो सकते हो, आप समृद्ध भी हैं आवश्यक नहीं है। सानंद भोग पाने की क्षमता आपको प्राप्त है आवश्यक नहीं है। जहां एक तरफ एकाग्रता परम आवश्यक है, वहीं विचारों को व्यवस्था देना, उसको चरितार्थ करना अर्थात उसको धन्य करना है, अर्थात उसको सफल करना है। अन्यथा एकाग्रता मात्र उसी प्रकार है जैसे ब्रह्म ऋषि का वाक्य है, बिन विद्या शिक्षा अधूरी। विद्या माने निर्णय लेने की क्षमता, जीवन जीने के वो नीति जिससे मनुष्य सुख प्राप्त कर सके, वो विद्या है। जीवन जीने की कला, निर्णय लेने की कला, उपयुक्त निर्णय लेने की, वो विद्या है। शिक्षा सूचनाएं हैं, जानकारियां हैं। एकाग्रता से शिक्षा प्राप्त हो गई, अच्छे से अच्छे नंबर आ गए, अच्छे से अच्छे कोर्सेज डेवलप हो गए, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज बन गई, एकाग्रता का परिणाम है। पर इसमें व्यवस्था नहीं है विचारों की। अन्यथा विद्या का पुट होता तो मनुष्य अधूरा नहीं पूरा होता। पृथ्वी पर अधूरे मनुष्य का निर्माण सतत चल रहा है। हर जीव जन्म ले रहा है मैटरनिटी होम्स में या जहां कहीं भी, एक अधूरा मनुष्य जन्म ले रहा है, अधूरा होकर के जीने के लिए। इसमें उसकी कोई कमी नहीं है। कमी इस वातावरण की है जिसने विचारों को व्यवस्था नहीं दी। मेरे ब्रह्म ऋषि का वाक्य अकाट्य है। इस पृथ्वी की, किसी ने कहा था कि जो मजा कबीर का है वो आपका नहीं। मैंने माना, मैंने कहा वो सम्राट, मैं तुच्छ अल्पबुद्धि अध्यापक, किसका कंपैरिजन कर रहे हो? वो दो शब्दों में सिमट सकता है सागर में नहीं, वो अलग है, मेरी परिस्थिति परिवेश भी अलग है। मेरे ब्रह्म ऋषि ने दो शब्दों में ही पूरी पृथ्वी की समस्या का कारण इन्हीं भाव को दे दिया। अचिंत्य चिंतनम। अचिंत्य चिंतनम, जो नहीं सोचा जाना चाहिए सोचा जाए, अचिंत्य। जो नहीं सोचा जाना चाहिए जब वो सोचा जाए तो अचिंत्य है। इस पृथ्वी की समस्याओं का मूल कारण अचिंत्य चिंतनम है, क्योंकि विचारों को व्यवस्था हमने नहीं दी, ऑर्डर नहीं दिया। और जब किसी चीज को हम व्यवस्थित करते हैं, घर में बिखरी चीजों को व्यवस्था देते हैं, तो दृष्टि क्या होती है? सौंदर्य, अच्छा लगना चाहिए। यही कहते हैं ना, ये यहां क्यों रख दिया? क्यों? यहां रखने से क्या हो गया? अच्छा नहीं लग रहा यहां पड़ा हुआ ये। अच्छा नहीं लग रहा माने सुंदर नहीं लग रहा, सौंदर्य नहीं आ रहा, ये कलर इसके साथ नहीं जा रहा। क्यों ना? ये रंग इसके साथ जा ही नहीं रहा। क्यों? अच्छा ही नहीं लग रहा हो, माने सौंदर्य का अभाव। विचारों को व्यवस्था देना अर्थात सौंदर्य का अवतरण करना। विचारों को व्यवस्था देना केवल एकाग्रता मत जान लेना बाबू। एकाग्रता एक पक्ष है, एकाग्रता आधार है, पर संपूर्ण नहीं है, चाय में पानी उबालने की तरह। इसलिए विचारों को व्यवस्था कैसे दें, विचारों को व्यवस्था कैसे दी जाए? एक पूर्ण मनुष्य का निर्माण विचारों को व्यवस्था देने से है। एक पूर्ण नागरिक का निर्माण विचारों को व्यवस्था देने से है। और अध्यात्म पथ के एक संपूर्ण साधक का निर्माण विचारों को
व्यवस्था देने से है। हम एकाग्रता के पीछे तो भागते हैं, व्यवस्था छोड़ देते हैं। और एकाग्रता फिर अनर्गल बहुत कुछ करती है, इकोनॉमिक्स की तरह भी। जो है तो बहुत अच्छा उपकरण, पर जब काटने पे आता है तो सबके हित भी काट जाता है। इसलिए विचारों को व्यवस्था देना, अचिंत चिंतनम से बचना, अपनी शक्तियों को सुनियोजित ढंग से सृजन की ओर, सुख और शांति की ओर आगे बढ़ाना है। और अगर ये एक-एक व्यक्ति से उठता हुआ पूरे राष्ट्र में चला जाए, विश्व की तो मैं नहीं कह सकता, पर राष्ट्र की तो सोच सकते हैं, तो क्या होगा? कल्पना से परे का दृश्य है। केवल समृद्धि, केवल संपन्नता होगी, संपन्नता भी होगी पर संपन्नता ही नहीं होगी। और एकाग्रता के बूते हम केवल संपन्नता के पीछे ही भागेंगे। संपन्नता भी बड़ी आवश्यक है, संपन्नता ही आवश्यक नहीं है। ये भी और ही का विवाह होना जरूरी है। संपन्नता भी आवश्यक, संपन्नता ही आवश्यक नहीं, इन दोनों का युग्म होगा। किससे? विचारों की व्यवस्था से, अचिंत चिंतनम से बचने से, एकाग्रता पर आधारित होकर के सृजन होगा। और अब इसी श्रृंखला को हम आरंभ करने जा रहे हैं। आज से जो सत्संग आरंभ हो रहे हैं, ये अब युवाओं के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण होने वाले हैं, साधना के लिए भी, राष्ट्रीय वातावरण के लिए भी। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य।